गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत को ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर किया था। आज अपन क्या करेंगे, मुगल एम्पायर को शुरू करेंगे। ठीक है, देखो मुगल एम्पायर क्या था। जब हमारा लास्ट लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी, ठीक, इब्राहिम लोदी रहता है, तो जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, ठीक है, ये भारत आता है और इसके बीच और लोदी के बीच में एक युद्ध लड़ता है। कौन सी युद्ध लड़ाई होती है? 1526 में पानीपत का युद्ध। ठीक, तो वही क्वेश्चन पूछा और उसके बाद ये पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसके बाद ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन पूछा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, अब बाबर का बेटा कौन था? होता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा होता है और हुमायूं का बेटा कौन होता है? अकबर। ठीक है, तो जहांगीर बाद में आता है। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1526 में युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बीच में और उसके बाद बाबर का पुत्र 1530 और 40 के बीच में आता है और अकबर हुमायूं का पुत्र होता है जो आता है और जहांगीर अकबर का पुत्र होता है, जिसे चित्रकला या स्वर्णयुग काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो मैंने बताया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। ठीक है, और 1556 में किसके बीच लड़ा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। किसके बीच में? अकबर और अकबर और शाना सांगा के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, तो वही लिख दिया है कि 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था और अकबर के युद्ध का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और 1540 से 40 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला है ताजुके बाबरी किस में लिखी गई है? ठीक है, तो ताजुके बाबरी किस में लिखी है? तुर्की भाषा में, बाबर की आत्मकथा। ठीक है, और बाबर अपनी भाषा में कौन सा यूज करता था? अरबी। जो बाबर की वो भाषा थी वो अरबी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वही फिर से क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध किसने लड़ा था? शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक, देखो ये महमूद लोदी जो है, ठीक है, इब्राहिम लोदी होता है। ठीक, इब्राहिम लोदी से पहले ये युद्ध होता है 1526 में लोदी का होता है। तो उसी समय ये लोदी, ये भाई होता है लोदी का, ये भी युद्ध लड़ता है बाबर से और हार जाता है। ठीक है, ये घाघरा के युद्ध में 29 में हार जाता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, वही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो देखो शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम कहा जाता है, जिसमें सोनार गांव या बंगाल के पेशावर तक जोड़ने वाली जीटी रोड बनाई थी। ठीक, और अकबर ने कौन सी प्रथा चालू की थी? मनसबदारी या जब्ती प्रथा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है, और शाहजहां ने ताजमहल, किला, जामा मस्जिद, ये तो पता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा या मोती मस्जिद जो दिल्ली में, ये बनवाया था। ठीक है, अगला पानीपत की दूसरी लड़ाई अभी मैंने बताया था किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। ठीक है, किसमें? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अगला दीन इलाही धर्म का वो किसने किया था? नया धर्म अपनाया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक या मनसबदारी, अभी मैंने बताया था मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। ठीक है, अकबर क्या बनाया था? अपनी रैंक तय करने के लिए जात और सवार मनसबदारी वो चलाया था कि कौन सी जात का ले। जहांगीर ने मनसबदारी को दुआसा या इस्पा प्रथा जोड़ी थी और शाहजहां ने मनसबदारी को माहवार स्केल की जोड़ी थी और शेरशाह सूरी ने क्या? तांबे के सिक्के और चांदी का सिक्का चलाया था। तांबे के सिक्के का रुपया और चांदी का सिक्का चलाया था। आईन अकबरी किसकी है? अबुल फजल की है। ठीक है, आईन अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। ठीक,
अगला हल्दी घाटी का युद्ध किसमें हुआ? महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, ठीक 1576 में। ठीक है, तो देखो 1576 में लड़ा गया था। मेवाड़ के राजा स्वीकार नहीं किए थे, तो अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ क्या किया था? युद्ध। राणा सांगा या खानवा का युद्ध कितने 27 में लड़ा गया था। और मान सिंह आजमेर के राजा अकबर के प्रधान सेनापति थे। ठीक है, अगला है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। ठीक है, किसने बनवाया था? क्योंकि गुजरात की विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी भी बनवाया था किसकी विजय के दौरान? गुजरात का जब विजय हुआ था तो फतेहपुर सीकरी बनवाया था। ठीक है, देखो उसने क्या किया था? गुजरात का 1572-73 में विजय हुआ था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। और 1561 में अकबर ने पहली स्वतंत्र सैन्य विजय बहादुर शाह जफर के खिलाफ थी। ठीक है, और 1500 बंगाल विजय किया 1576 में दाऊद खान को हराकर बंगाल मुगल साम्राज्य में लाया था। और चित्तौड़ को उदय सिंह को क्या? राजा जयमल और पत्ता वीरता की प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला है अकबर द्वारा प्रसिद्ध तानसेन। क्या तानसेन संगीत में थे? ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम कितने थे? अकबर के कितने राम तनु पांडे था। ठीक, अकबर के 9 रत्न थे। ठीक है, देखो मर्कंडे पांडे तानसेन के पिता थे। ताज बहादुर मालवा के शासक थे जो संगीतकार थे। लाला कलावंत क्या थे? तानसेन के जिसके अधिक शिक्षा प्राप्त करते थे, और इनका नाम यही था। ठीक है, अगला किस मुगल सम्राट का चित्रकला स्वर्णकाल कहा जाता है? मैंने अभी बताया ना, चित्रकला स्वर्णकाल कौन सा? जहांगीर को बोला जाता था। और ओनली स्वर्णकाल औरंगजेब के शाहजहां के काल को बोला जाता है स्वर्ण युग काल। ठीक है, आर्किटेक्चर काल। ठीक है, तो मैंने कल बताया था। अगला सिख धर्म के 5वें गुरु की हत्या किसने करा दी थी? अर्जुन देव की। तो जहांगीर ने करा दिया था। ठीक है, जहांगीर विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता से आशीर्वाद लेने के गुरु अर्जुन देव का मृत्यु करा दिया था। ठीक है, और अकबर ने सिखों के मधुर गुरु रामदास या अमृतसर बनवाने के लिए 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है, तो अकबर ने गुरु रामदास को कितने? अमृतसर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक है, और शाहजहां ने हरिगोविंद साहब को वाद विवाद या लेकर मुगल झपड़े हुई थी। ठीक, मुगलों की झपड़े हुई थी। अगला औरंगजेब 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर और सिख धर्म के 5वें गुरु की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर। ये याद रखना, पेपर में पूछा गया है। अगला प्रसिद्ध विशिष्ट थॉमस रो मुगल शासक किसके दरबार में आया था? जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो एक यात्री था जो आया था भारत। ठीक है, अगला मुगल काल को स्थापत्य काल, अभी मैंने बताया ना शाहजहां को ही बोला जाता था आर्किटेक्चरल काल, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जमा मस्जिद, ये बनवाई थी। ठीक, अगला दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, इसको मैंने बता दिया। अगला मयूर सिंहासन किसको बोला जाता था? शाहजहां को ही बोला जाता था। ठीक है, कोहिनूर का हीरा जड़ा था जिसमें, जो सोने की चिड़िया जिसके कारण हमारा भारत का था। अगला किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता? तो मैंने बताया था ना, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता, क्योंकि टोपी सिल्क ऐसे कुछ पहनता था ना, सिल्कान की टोपी ऐसे करके, तो वही है ना, टोपी सीकर अपना खर्चा चलाने के कारण इसे जिंदा सील कहा जाता था, जिंदा पीर। और इमारतों का राजकुमार किसे कहा जाता था? शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां क्योंकि बहुत सारी इमारतें बनाई थी, इसलिए शाहजहां को इमारतों का राजकुमार कहा जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब। और 5वें गुरु की किसने कराई थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो मैंने बता दिया 5वें गुरु की जहांगीर ने, 9वें गुरु की है। और जो हमारा क्या था, अकबर ने, तो उसने 500 बीघा जमीन दिया था। ठीक, अमृतसर का निर्माण कराने को। किसको? रामदास को। तो ये भी पूछा जाता है अमृतसर का निर्माण किसने कराया था? तो रामदास ने कराया था। ठीक है, अगला औरंगजेब गैर मुसलमान या जजिया कर किस वर्ष में लगाया था? तो 1669 में लगाया, 79 में लगाया था। देखो अकबर ने हटा दिया था। ठीक है, और फिर इसने लगा दिया था, तो मैंने कल बताया था। अगला बीबी का मकबरा या ताजमहल बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल बोलते हैं, ये औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था, ताजमहल की पूर्वगामी। फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। ठीक है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र को रबिया उल दौरानी या दिलसो का बैगन की याद में बनवाया था। ठीक है, अगला है मुगलों का अधिकारी या राजकीय भाषा कौन थी? तो फारसी थी। मुगल की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी। किस मुगल बादशाह मकबरा भारत में स्थित है?
तो बाबर का मकबरा काबुल में और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। ये भारत में ही है, ठीक है। ठीक है, अगला 25 नंबर को, अंतिम मुगल सम्राट 1847 में तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। ठीक, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है। उसके बाद क्या होता है, मुगल अम्पायर धीरे धीरे कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद मुगल अम्पायर का पतन होता है। और कल हम बताएंगे कौन से ब्रिटिश मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।